हेलो फ्रेंड्स, गूगल मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर के आए हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर इंस्टॉलमेंट CI एंड SI किस्तों पर आधारित प्रश्न। CI चक्रवृद्धि ब्याज, SI यानी कि साधारण ब्याज। तो किस्तों पर आधारित प्रश्न आज हम लोग क्लियर करेंगे क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में बच्चों को परेशान करता है यह प्रश्न। तो चलिए आज इसका काम खत्म करते हैं। 5 से 10 प्रश्न होगा और उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम 2 वर्ष का इंस्टॉलमेंट लेते हैं, जैसे 2 वर्ष का 2 इंस्टॉलमेंट। दो इंस्टॉलमेंट में अगर पैसा चुकाना है, जैसे मान लीजिए कि कोई हम धन लिए, ठीक है, 10% पर, मेरा रेट जो था वो 10% था, ठीक है। इसका मतलब हुआ कि 10/100 परसेंटेज का मतलब, इसको कट करेंगे तो 1/10 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 10 रुपया हमने लिया और 11 रुपया हमको देना है। एक प्लस हो जाएगा। 10 रुपया हमने लिया और 11 रुपया हमको देना है। ये पहले वर्ष के लिए। अगर दूसरे वर्ष के लिए है तो इसको स्क्वायर करेंगे। जैसे ध्यान दीजिए, इसको स्क्वायर, फिर इसको भी स्क्वायर। फिर अगर तीसरे वर्ष के लिए पूछता है, ठीक है, तो इसका पावर 3 करेंगे, इसका भी पावर 3 करेंगे। इसी तरह से जितना भी इंस्टॉलमेंट कहेगा, जैसे 1 इंस्टॉलमेंट कहे, 2 इंस्टॉलमेंट कहे, 3 इंस्टॉलमेंट कहे, 4 इंस्टॉलमेंट कहे, मतलब जितना भी इंस्टॉलमेंट कहे उतना स्क्वायर, क्यूब, उसका पावर 4, उसका पावर 6, इस तरह से होते जाएगा। तो चलिए 2 इंस्टॉलमेंट का है तो ये नहीं रहेगा, ठीक है, बुझा गया आपको। ये 3 इंस्टॉलमेंट के लिए था, अब ये 2 इंस्टॉलमेंट के लिए इतना हुआ। तो अब हमारा क्या था, मतलब हमने कितना रुपया लिया था और कितना हमको देना है, ये समझे पहले। सबसे पहले ये स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100, यानी कि ये 10 जो है वो क्या बनेगा, 100, क्योंकि स्क्वायर है। और ये 11 जो है वो 121 होगा। अब इसके बराबर में इसको भी करना है तो इसमें 11 से गुणा करना पड़ेगा। जैसे यहाँ 11 से गुणा किए तो यहाँ भी 11 से गुणा करना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, 11 में 10 से गुणा किए तो 110 और 11 मतलब ये 100, यानी कि 210 रुपया हमने किसी व्यक्ति से लिया। अब हमको चुकाना कितना होगा, ध्यान से देखिए, 11 में 11 से गुणा करेंगे 121 और यह 121, यानी 242, ठीक है, 242 चुकाना होगा हमको, ठीक है। यानी कि यह मेरा अमाउंट हो गया, AMOUNT, अमाउंट, ठीक है, यानी कि मिश्र धन, यानी कि ब्याज मिलाकर के इसको हमको चुकाना है। अगर आपसे कोई पूछे कि ब्याज कितना होगा, ठीक है, ब्याज यानी इंटरेस्ट, ठीक है, तो इसको और इसको जब हम लोग घटाएंगे तब 32 रुपया जो है हमारा ब्याज आएगा, ठीक है। प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में हमको कितना देना है, प्रत्येक इंस्टॉलमेंट में वो हमको देना है कितना, यानी कि प्रत्येक किस्त में हमको क्या देना है, 121 रुपया, यानी कि किस्त बराबर बराबर होता है, ठीक है। तो 121 121 121 करके हमको चुकाना है, ठीक है। और 2 किस्तों में 242 चुकाना है। लिए थे कितना, 210, ठीक है। तो ये मेरा हुआ प्रिंसिपल, PRINCIPLE, प्रिंसिपल, यानी कि मूलधन। क्या है, मूलधन, ठीक है। आपको मैंने ये समझाया 2 किस्त के लिए। उसी प्रकार से मैंने बताया कि 3 किस्त के लिए भी इसका फिर वर्ग करेंगे, मतलब इसका क्यूब करेंगे, ठीक है। तो एक चीज और सीखेंगे हम लोग कि 1 का क्यूब क्या होता है, तो 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, तो 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, तो 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है, तो 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है, तो 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है, 216 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है, तो 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है, 512 होता है, ठीक है। 9 का क्यूब क्या होता है, 729 होता है। और 10 का क्यूब क्या होता है, तो ये 1000 होता है। कम से कम आपको इतना जरूर याद रखना है, 10 तक का क्यूब हमको याद रखना है। अब यहाँ पे एक बार समझ लीजिए कि ये ब्याज हो गया, ये हमारा मिश्रधन हो गया, यानी इतना चुकाना है 2 किस्त में। एक किस्त में 121, फिर अगले किस्त में 121। देखिए
ऊपर वाला भी 121 है, नीचे वाला 121, ठीक है। और लिए थे कितना 210। चलिए अब हम लोग प्रश्न के पास चलते हैं। अब देखिए दोस्त, प्रश्न लिखते हैं 2100 रुपया की राशि 2 वार्षिक बराबर किस्तों में अदा करती है। तो दो वाला इंस्टॉलमेंट है, यानी 2 इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाना है। यदि ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तथा ब्याज की दर 10% है। ध्यान दीजिएगा 10% है का मतलब है कि 1/10, यानी कि कट जाएगा, यानी रेट हमारा ये था, ठीक है, तो इतना मिला। यानी कि हमारे पास मूलधन था 10 और पहले वर्ष में देना होगा 11, ठीक है। फिर अभी मैंने बताया था कि स्क्वायर करेंगे तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100, और फिर इसका स्क्वायर करेंगे तो 121। अब ध्यान दीजिए, अब इसको भी इसके समान करना है तो 11 से गुणा, तो जैसे ही इधर 11 से गुणा तो इधर भी 11 से गुणा। अब ध्यान दीजिए 11 में 10 से गुणा करेंगे तो 110 बनेगा, ठीक है, और फिर यहाँ पे 100 है, ठीक है। जब ये दोनों को हम जोड़ेंगे, ठीक है, तो 210 मिलेगा। कितना मिलेगा 210। उसी प्रकार से यह जो होगा ये 242 होगा। कितना होगा 242, क्योंकि 121 यह भी है और 121 ये भी है। तो याद रखेंगे प्रत्येक किस्त का ये वैल्यू है, प्रत्येक किस्त का, ठीक है। और हम लोग लिए जो है वो 210, यानी कि 210 जो है वो 2100 के बराबर है। तो ध्यान दीजिएगा 2100 जो है वो 210 के बराबर है। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये 10 मार्क में कट जाएगा। कितने बार में कट जाएगा 10 बार में। अब जब यहाँ 10 गुना हो रहा है तो याद रखिए कि ये 121 गुणा में 10 करेंगे, यानी कि 1210 रुपया प्रत्येक किस्त में हमको चुकाना पड़ेगा। कितना चुकाना पड़ेगा 1210। तो देखिए 1210 यहाँ पे, ठीक है। अगले प्रश्न में आते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं दोस्त। थोड़ा सा साउंड में थोड़ा सा गड़बड़ी आ रही होगी, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों से अभी बारिश हो रही है, तो उसके लिए सॉरी। वीडियो को देखिएगा, अगर वीडियो समझ में आएगा, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, ताकि और भी लोग हमसे जुड़ सकें। आपको बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलेगा इस चैनल पर। चैनल का नाम है गूगल मैथ्स। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहा है कि 25,500 रुपया की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया जाना है। किस्त की संख्या है 2। यदि ब्याज प्रति वर्ष 4% की दर से दे है तो प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा। सबसे पहले 25,500 रुपये की राशि को 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान करना है। ध्यान से देखिएगा 4% है तो 1/, जैसे 4 और बटा में 100 लिखेंगे तो ये 1/25, यानी 1/25 होगा। अब 25 लिए थे, 26 देना है। अब 2 वार्षिक किस्तों में, तो मैंने बोला कि फिर इसका स्क्वायर करेंगे, यानी कि 625, ठीक है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 676, ठीक है। अब देखिए अभी मैंने बताया कि ये जितना है उतना इसको भी लाना होगा, तो 26 से इसमें भी गुणा करना पड़ेगा। तो जैसे ही उधर 26 से गुणा किए, इधर भी 26 से गुणा करना पड़ेगा। अब जैसे ही ये 26 से गुणा किए, यहाँ पे इसको और अलग कर देता हूँ। अब देखिए तो यहाँ पे क्या हुआ 650 और यहाँ पे हुआ 625, ठीक है। अब इसको जोड़िए, क्या मिला हमको 1275, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग जोड़ेंगे, ठीक है, जैसे इसको गुणा कर देंगे तो ये भी 676 हो जाएगा, 676। अब ये दोनों को जो जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, और 6 दूनी 12 और 1 13, 13 से 52 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि 2 समान किस्तों में इसको भुगतान करना है। कितनी की राशि को, इतना की राशि को, ठीक है। तो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य क्या होगा। अब ये जो 25, यानी कि 25,500 जो रुपया है वो इसके बराबर है, यानी कि 1275 के। जब इसको 2 से गुणा करेंगे, यानी कि 20 से, तो हमारा आ जाएगा इतना। अब जैसे ही इतना आया, यानी कि 20 मर्त में कट गया, तो अब प्रत्येक किस्त का वैल्यू यही है,
तो 676 में 25 से जब हम 20 से हम गुना करेंगे, कितना से 20 से, ठीक है, तो क्या आएगा 0, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 13,520 रुपया प्रत्येक किस्त में हमको चुकाना है। अब टोटल कितना चुकाना है, तो याद रखेंगे कि इसको 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है, यानी कि 27,040 रुपया हमको चुकाना पड़ेगा टोटल। लेकिन हमको टोटल पूछा नहीं गया है, हमको सिर्फ और सिर्फ पूछा गया कि प्रत्येक किस्त का मूल्य कितना होगा, तो 13,520 रुपया। चलिए आइए दोस्त तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने कुछ पैसे उधार लिए और उसे 3025 की 2 समान किस्तों में वापस कर दिया यदि ब्याज की दर 10% है। याद रखिए किस्त 2 बार है, दो वाला। तो सबसे पहले हमारा ब्याज का दर 10% है, तो इसको जब काटेंगे तोड़ेंगे तो 1/10 आएगा। 1/10 का मतलब हुआ कि लिए 10 दिए 11। उसी प्रकार से जब 2 किस्त है, 2 वार्षिक किस्त है, तो फिर इसका वर्ग करेंगे, फिर इसका भी वर्ग करेंगे। मैंने बताया था कि जितना ये है इसके बराबर में ये करना होगा, तो 11 से गुणा करना पड़ेगा तब ना 121 होगा। जैसे ही यहाँ 11 से गुणा किए तो 11 से यहाँ भी गुणा करेंगे, तो 11 यहाँ पे 110 और फिर यहाँ पे हो गया 100। जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये बनेगा 210 और जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 242, ठीक है। अब प्रश्न यह कहा है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य जो है 3025 रुपया है। तो यहाँ पे प्रत्येक किस्त ये है मेरा, ठीक है। तो ये जो 3025 जो दिया हुआ है वो 121 के बराबर है, ठीक है। तो चलिए 11 से काटते हैं। 11 121, 11 दूनी 22, 11 7 77, 11 5 55। फिर 11 से काटते हैं, ठीक है। 11 दूनी 22 और 5, 11 5 55, यानी 25 बार में। 25 बार में जब वो मेरा कट गया तो कह रहा है कि उधार ली गई राशि, तो पहले ही बताए थे कि यह उधार ली गई राशि है। जो 210 है वो उधार ली गई राशि है और इसमें हमको गुणा करना है 25 से। कितना से? 25 से। तो 0, 25 के 5, 25 दूनी 50 और 2 5250 रुपया उधार ली गई थी, ठीक है। प्रत्येक किस्त में कितना देना था? 3025 रुपया, ठीक है। अगर टोटल रुपया का पूछा जाएगा तो इसमें हम लोग टोटल से गुणा कर देंगे। अगर इसमें 242 में अगर 25 से भी हम लोग गुणा कर देंगे तो टोटल रुपया कितना भुगतान करना होगा दोनों किस्त में वो निकल जाएगा। और ली गई राशि इतनी है, एक किस्त में इतना चुकाया जा रहा है। तो ये देख लीजिए। आइए दोस्त चौथा नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है। ध्यान रखेंगे 2। और ये जितने भी हम लोग प्रश्न अभी पढ़ रहे हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज का है। जो चारों के चारों सवाल जो पढ़े हैं चक्रवृद्धि ब्याज का है। बाद में हम लोग साधारण ब्याज का पढ़ेंगे, ठीक है। यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो 10% है का मतलब है कि 10/100 कटेंगे तो 1/10। इसका मतलब हुआ कि 10 लिए 11 देना है प्रथम वर्ष में, ठीक है। फिर दूसरे वर्ष के लिए ये 100 होगा और ये 121 होगा, यानी कि वर्क करने के लिए बताए थे। मैंने बताया था कि अगर यह 121 है तो इसको भी 121 बनाना होगा, तो 121 बनाना होगा तो 11 से गुणा करना होगा, तो इधर भी 11 से गुणा करेंगे। तो 11 में 10 से गुणा करेंगे 110। उसी प्रकार से यहाँ पे है तो ये हो जाएगा 100, ठीक है। अब हमको कह रहा है कि प्रत्येक किस्त का मूल्य जो है इतना है, ठीक है। अब देखिए दोनों को पहले जोड़ दीजिए 210 और इन दोनों को जोड़ दीजिए 242। जब इन दोनों को हम लेस करेंगे यानी घटाएंगे तो हमारा ब्याज निकलेगा। तो ब्याज जो है हमारा ब्याज जो है वो 32 रुपया हो रहा है, ठीक है। और यह 32 जो है अभी हम लोग जानेंगे कि प्रत्येक किस्त में मूल्य प्रत्येक किस्त का मूल्य 2197 रुपया है। तो ये 121 से जब हम भाग करेंगे यानी प्रत्येक किस्त तो यही है। अब देखिए जब इसको हम काटेंगे 11 से, 11 6 66, 11 दूनी 22, 11 7 77, उसी तरह से काटेंगे 11 5 55, 11 7 77, यानी कि 57 बार में कटा। तो ये 32 से अब गुणा करेंगे क्योंकि ब्याज यही है, ठीक है। अब देखिए जब इसको और इसको आप गुणा कर लीजिएगा
ठीक है, तो ये आ जाएगा 1824, आप गुणा कर लेंगे, ये मिलेगा 1824, ये हमारा आंसर। आइए दोस्त, 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें वार्षिक आ रहा था, लेकिन अभी जो ब्याज दर है वो अर्धवार्षिक किस्तों में है। तो अर्धवार्षिक को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए कि अगर रेट हमारा 8% वार्षिक है तो अर्धवार्षिक में क्या करेंगे, इसमें 2 से भाग करेंगे, यानी 8/2 यानी 4% अर्धवार्षिक हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से, यहाँ 4 और बटा में 100 करेंगे, प्रतिशत के लिए 100 आता है, जब इसको कट करेंगे तो 1/25 बनेगा। जैसे ही 1/25 बनेगा तो हम कहेंगे कि 25 लिए थे और 26 देना होगा, एक इसमें ये जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब दो समान किस्तों में चुकाना है, तो जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा 625, क्या हो जाएगा, वर्ग करेंगे तो 625, फिर इसका वर्ग करेंगे तो 676, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना है कि ये जितना 676 है उतना ही उसको भी बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, 26 से मल्टीपल। जैसे ही यहाँ 26 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पे भी 26 से मल्टीपल करना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिए, जब इसको 25 में 26 से गुणा करेंगे, ठीक है, तो ये 650 बनेगा और ये 625, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1275 बनेगा, ठीक है। उसी प्रकार से इसको जोड़ेंगे तो 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15 और 6 दूनी 12, 1 13, यानी 13 से 52 आएगा। अब देखिए करा कि 8925 का ऋण, यानी कि जो ऋण है वो इसके बराबर है, यानी कि 8900 जो 25 है वो 1275 के बराबर है, ठीक है। अब एक यूनिट का वैल्यू निकालते हैं सबसे पहले, तो इसको काटेंगे जब हम लोग तो ये 7 मर्त में कट जाएगा, कितना बार में कट जाएगा, 7 बार। तो कह रहे कि प्रत्येक किस्त कितनी की होगी, तो प्रत्येक किस्त हमारा आई है, यानी कि 676, यानी कि 7 मल्टीपल करना है 676 में, ठीक है। 7 6 के 42, 7 7 49, 4 53 और 7 6 के 42 और 5 क्या हो जाएगा 47, तो ये हमारा आ जाएगा 4732, ठीक है। यहाँ पे है 4732, 4732 देख सकते हैं। आइए दोस्त अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 45,500 रुपया की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में करना। याद रहे आपकी बार 3 है, यदि ब्याज 20% वार्षिक है, ठीक है, तब 20% है तब 20/100 करेंगे, यानी कि 1/5, 1/5। अब देखिए 5 लिए हैं, 6 देंगे, 1 जोड़ेंगे। अब अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए 25 और ये हो जाएगा 36, ठीक है। तीसरे वर्ष के लिए यह हो जाएगा 125 और यह हो जाएगा 216, यानी कि पहले पावर 1 फिर पावर 2 फिर पावर 3, ठीक है। यानी कि 5 का स्क्वायर फिर 5 का क्यूब, 6 का स्क्वायर 6 का क्यूब। अब ध्यान दीजिए, अब सबको हमको पहले बराबर करना है। जैसे ये 216 है तो इसमें 6 से गुणा करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, और इसमें 36 से गुणा करेंगे तो ये 216 हो जाएगा, यानी यह भी 216, यह भी 216 और यह भी 216, यानी कि प्रत्येक किस्त में जो यूनिट हमारा निकल गया वो 216, यानी कि 648। कितना निकल गया 648। तो टोटल भुगतान करना होगा 648 यूनिट, लेकिन ये कितना होगा ये जांच हम करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। अब देखिए जैसे ही यहाँ पे 6 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे भी 6 से गुणा करेंगे तो 25 6 के 150 होता है। यहाँ पे 125 तो 125, 25 6 के 150, फिर यहाँ पे 36 से गुणा करे थे तो यहाँ पे भी 36 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो 6 पंचे 30 और 5 3 15 और 3 18, 180। अब इन तीनों को हमको जोड़ना है, ठीक है। तो 5 आ गया, 5 7 और 8 15, ठीक है। 3 और 1 4, 455। अब देखिए लिया गया धन 455 यूनिट है, देने वाला धन 648 है। कह रहा है कि जो टोटल हम लोग लिए थे वो 45,500 रुपया। अभी तो देखे आप कि जो 455 यूनिट है ये 45,500 के बराबर है। तो जैसे ही 455 से इसमें भाग करते हैं तो ये 100 मंथ में कट जाएगा, यानी 100 बार में कट जाएगा, यानी 100 यूनिट निकल गया। तो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त कितनी की होगी,
तो प्रत्येक किस्त यहाँ पे 216 का है, 216 का है, 216 का है। तो एक किस्त का निकालना है तो 216 गुणा में 100 करेंगे, यानी कि 21,600 रुपया हमारा प्रत्येक किस्त का वैल्यू निकल जाएगा। अगर टोटल कितना चुकाना होता तो 100 में इतना यहां से गुणा कर देते, यानी कि 64,800 रुपया हमारा हो जाता। तो चलिए देखिए, आइए दोस्त अगला 7वां नंबर सवाल देखते हैं। कह रहा है कि 25,220 रुपये की राशि का भुगतान 3 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। यदि ब्याज प्रति वर्ष 5% की दर से देय होती है तो प्रत्येक किस्त का ध्यान रखना है, प्रत्येक किस्त और कितने किस्त समान, तीन समान। तो सबसे पहले रेट है 5, तो 5/100 लिखेंगे और इसको काटेंगे तो 1/20 आएगा। इसका मतलब है कि 20 लिए थे, ठीक है, 20 लिए थे और 21 देना है। फिर बोले थे कि स्क्वायर करना है तो ये 400 होगा, ये 441 होगा, फिर ये 8000 होगा, यानी क्यूब करेंगे तो, और यह हो जाएगा 9261, यानी कि क्यूब करेंगे तो, यानी 21 का क्यूब करेंगे तो, ठीक है। 3 समान किस्तों में करना है, इसीलिए 3 से किए। अब ध्यान दीजिए कि जो ये 9261 है इसी के बराबर फिर हमको करना है, ठीक है। तो 21 से गुणा करेंगे, इसमें 441 से गुणा करेंगे तो सभी आ जाएगा 9261, यानी कि अभी 9261 और ये तो हिले है 9261, यानी कि प्रत्येक किस्त कितना का होगा, 9261 का होगा, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ 21 से गुणा किया तो यहाँ भी 21 से गुणा करेंगे, तो 21 चौके 84 और 00, यानी कि 8400, ये 8000, ये 8400, फिर यहाँ पे गुणा करना है हमको 441 से, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो 0 होगा, फिर 2 होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ठीक है, यानी 8820। तो ये क्या है, ये टोटल जो है अब हम जोड़ेंगे कि कितना हो रहा है, ठीक है। जैसे ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, 8 4 12 2 हो गया, और 8 3 24 1 25, यानी कि 25,220 यूनिट जो है वो 25,220 रुपया का के बराबर है, यानी कि 25,220 यूनिट जो है वो 25,220 रुपया के बराबर है। अब जब इसको हम काटेंगे तो मात्र एक बार में कट जाएगा। तो कह रहा है कि प्रत्येक किस्त तो प्रत्येक किस्त कितना है, 9261, और 1 से गुणा करेंगे तो ये 9261 ही बनेगा, यानी कि हमारा जो है प्रत्येक किस्त जो है वो 9261 रुपया का है। तो यह आंसर हमारा 9261 होगा। हेलो दोस्त, अभी हम लोग के यहाँ बहुत तेज़ी से बारिश हो रही है, तो थोड़ा सा आवाज़ में दिक्कत आ रहा होगा, तो उसके लिए सॉरी। फिर से आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वां नंबर कह रहा है कि एक राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्तों में भुगतान किया जाना है। 3, ध्यान रखेंगे 3। अब 30% है, तो 30% है तो क्या लिखेंगे, 30/100। जब इसको कट करेंगे तो हमारा बनेगा 10 और 13, यानी कि 10 लिए थे 13 देना है। फिर यहाँ पे 100 होगा और 169 होगा, फिर 1000 होगा, ठीक है, और फिर क्यूब करेंगे, यानी कि 13 का क्यूब करेंगे तो 13 9 117, ठीक है, 13 6 78 और 11 89, ठीक है, और 13 8 21, यानी 2197। अब जो ये दिया हुआ है 2197, इसके बराबर में इसको भी करना है, तो पहले 13 से मल्टीपल करेंगे और इसमें 169 से मल्टीपल करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पे 13 से किए तो यहाँ भी 13 से करेंगे, और यहाँ 169 से किए तो यहाँ भी 169 से करेंगे, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे 169 से करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 1690। उसके बाद यहाँ पे बनेगा 1300, ठीक है, और यहाँ पे हमारा बना 1000। देख पा रहे होंगे आप लोग। अब जब हम इन सभी को जोड़ेंगे तो ये 0 बनेगा, फिर उसके बाद 9 बनेगा, फिर 9 बनेगा, और फिर 3 बनेगा, यानी कि 3990 यूनिट हमारा बना। अब ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि यहाँ पे
प्रत्येक किस्त जो है वो है 21,970 रुपया, और प्रत्येक किस्त हमारा 2197 निकला हुआ है। तो जो 21,970 रुपया है जो 2197 यूनिट के बराबर है, जब हम इसको भाग करेंगे तो ये 10 मंथ में कट जाएगा। जैसे ही ये 10 मंथ में कटेगा तो हम लोग यहाँ पे आकर के ये पूछा है कि राशि कितनी होगी, तो राशि निकालने के लिए इसमें 10 से मल्टीपल करेंगे। तो जैसे ही 10 से मल्टीपल करेंगे तो 39,900 रुपया हमारा आंसर निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में है। आइए दोस्त, अब साधारण ब्याज पर किस्त कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है, उस पर आधारित कुछ सवाल कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अभी रुकना है, अभी 4-5 प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए साधारण ब्याज पर कैसे, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे, जैसे लिखा हुआ है कि 2 साल में 2% वार्षिक दर से 808 रुपया के ऋण का वार्षिक साधारण ब्याज की दर से भुगतान ज्ञात करना है। सबसे पहले ध्यान दीजिए कि साधारण ब्याज है, तो पहले मान लेंगे 100 और इस पर 2% देना है। इसका मतलब है कि 2 रुपया ब्याज हुआ, यानी कि 100, उसके बाद 102, ठीक है, उसके बाद 104, उसके बाद 106, उसके बाद 108, यानी कि प्रत्येक बार में 2% की वृद्धि, यानी 2 रुपया की वृद्धि हो रही है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको। अब चलिए आइए यहाँ पे देखते हैं। कह रहा है कि 2 समान किस्तों में चुकाना है। तो सबसे पहला 100 रुपया, ठीक है, फिर दूसरा 102 रुपया। अब जब दोनों को जोड़ेंगे तो ये 202 रुपया, ठीक है। अब इस 202 रुपया का जो है हमको चुकाना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे 808 रुपया है, ठीक है, तो ये 202 के हिसाब से हमको चुकाना है और 100% पर, तो कितना बार में, 4 बार में। तो प्रत्येक किस्त को हमें 400 रुपया, यानी प्रत्येक किस्त में हमें अगर 400 रुपया भुगतान करते हैं, ठीक है, तो 808 रुपया हमारा चुकता हो जाएगा 2 वर्षों में, देख सकते हैं। आइए दोस्त, कह रहा है कि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, यानी कि 4 किस्त चुकाना है। 10,750 रुपये की राशि दे है, तो वार्षिक किस्त ज्ञात करें, यानी प्रत्येक वर्ष कितना देना होगा। अब देखिए, जैसे पहले वर्ष का है 5%, तो 100 लेंगे, उसके बाद 105 लेंगे, फिर 110 लेंगे और फिर 115 लेंगे। क्या लेंगे? 100 लेंगे, 105 लेंगे, 110 लेंगे और 115 लेंगे। और जब इन जोड़ेंगे इनको, तो ये क्या बनेगा? 10 और 3 और ये 4, यानी कि 430। 4 किस्तों में इतना हमने लिया है, ठीक है। अब भुगतान करना है हमको कितना? 10,750 का। अब क्या है कि 430 से इसको जब हम भाग करेंगे, ठीक है, तो ये 25 मार्क में कटेगा। और मैंने बताया था कि 100 से मल्टीपल करना है, तो 25 गुणा में 100 कितना बना हमारा? 2500, यानी एक किस्त में हम कितना चुकाएंगे? 2500 की राशि चुकाएंगे। अब एक बार फिर समझिए, ये 100 पहले लेना है, ठीक है, उसके बाद 5% की वृद्धि होगी, तो पहले वर्ष में तो समान ही रहेगा। दूसरे वर्ष में क्या होगा? 105। तीसरे वर्ष में क्या होगा? 10। चौथे वर्ष में क्या होगा? 15, ठीक है, और इसको जोड़ेंगे तो इतना बनेगा। चलिए आइए दोस्त, अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कौन सी वार्षिक किस्त 1740 के ऋण को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में अदा करेगी? तो किस्त कितने हैं? 5 किस्त में चुकाना है। सबसे पहला तो 5 किस्त है, तो पहले लेंगे 100, फिर 8% का रेट है, ठीक है, 108, फिर 116, 124 और 132। जब इन सभी को जोड़ेंगे, 6 6 12 8 20 का 0 हाथ में 2 आया, 3 और 2 5 और 1 6 6 और 2 8, ठीक है,
फिर 1 2 3 4 5 यानी 580 आया। ठीक है, अब क्या है कि जो 1740 है, ठीक है, वह 580 के बराबर है। अब इसको काटेंगे तो हमारा 3 वर्ग में कटेगा। अब मैंने बोला था कि 100 से मल्टीपल, यानी कि 3 गुणा में 100 यानी कि 300। तो ये प्रत्येक किस्त में हमको कितना चुकाना पड़ेगा? 300। आइए दोस्त अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है कि कौन सी 6 माही किस्त। तो सबसे पहले याद रखेंगे कि 6 माही जब किस्त होगा ना तो रेट में 2 से भाग कर लेंगे, यानी कि 20 है तो रेट हमारा अब 10% का हो जाएगा। यह बात ध्यान रखें। एक वर्ष में, तो एक वर्ष में कितना किस्त बनेगा? 1 और 2 किस्त बनेगा, क्योंकि 6 महीना का एक एक किस्त है तो 2 किस्त बनेगा। पहले वर्ष में हम 100 लेंगे और दूसरे वर्ष में हमारा कितना हो जाएगा? 110। 100 जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे 100 में, तो 2 किस्त में कितना हमारा हो गया? 210। अब कह रहा है कि 210 जो है वो 4200 के बराबर है। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना निकल जाएगा? 20, यानी कि 21 दूनी 42 और ये 0 है। अब फिर मैंने बोला था कि 100 से मल्टीपल, यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू हमको निकालना है, तो ये हमारा 2000 बन जाएगा, यानी कि ये हमारा 2000 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। आइए फ्रेंड्स, अब यह क्वेश्चन जो होगा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। अगर आपको CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज और SI में किस्त वाला प्रश्न का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। कौन सी 3 माही किस्त? तो ध्यान रखेंगे कि 3 माही किस्त है और एक वर्ष में, तो एक वर्ष में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है? 12 महीना। और 3 माह वाला 4 किस्त बनेगा। कितना किस्त बनेगा? 4। अब ध्यान दीजिए, जैसे इसमें 4 बना तो इसमें 4 से भाग भी हमको करना पड़ेगा। जैसे 2 माही किस्त था तो 2 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, और 3 माही किस्त है, ठीक है, तो हम लोग को क्या करना? 4 बार बनेगा तो 4 से क्या करेंगे? इसमें भाग करेंगे, यानी कि 4 निकल गया, यानी कि रेट हमारा कितना निकल गया? 4%। तो पहले वर्ष में हम कितना लेंगे? 100, फिर 104, फिर 108, फिर 112। क्यों? क्योंकि 4 किस्त बनेगा, 1 2 3 4। अब इसको जोड़िए, 6 8 14, फिर उसके बाद 2 और 4, यानी कि 424 मिला। कितना मिला? 424। अब हमको क्या करना है? 2120 जो है वो 424 यूनिट के बराबर है। अब इसको जब काटेंगे तो ये 2 मत में कट गया, ये 10 हो गया तो ये 5 हो गया, यानी कि 5 यूनिट बना। अब 100 से, यानी कि 100 से जब मल्टीपल करेंगे तो ये 500 होगा, यानी कि एक किस्त जो होगा वो 500 का होगा। और एक किस्त 500 का 3 माही रहेगा तो हम लोग 2120 रुपये का भुगतान जो है एक वर्ष में कर देंगे। तो देख लीजिए,